नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय ने एक पत्रकार वार्ता ली और मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों की धान खरीदी में कोई भी अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि 1 दिसंबर से होने वाली जो धान खरीदी है उसकी व्यवस्था जैसे पूर्व की सरकारों में पहले से कर ली जाती थी उसी तरीके से की जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। आप लोगों के माध्यम से हमारी पार्टी सरकार को आगाह करना चाहती है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर रही है सरकार, तो 1 दिसंबर से धान खरीदी की ठीक से व्यवस्था हो जाए। किसानों के पास न बारदाना की समस्या रहे, न पंजीयन की समस्या रहे। जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को किसी तरह से दिक्कत नहीं आती थी, ऐसी व्यवस्थाएं सरकार करे, ये आप लोगों के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग करते हैं। और दूसरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, जो गरीबों के सिर में छत हो और 2022 तक हर गरीब को आवास मिल जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी की भी है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लाख ऐसे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम यहाँ की सरकार अपना राज्यांश राशि नहीं देकर कर रही है, जो कि बहुत बड़ा गरीबों के साथ अन्याय है। इसकी भी व्यवस्था इस सरकार दुरुस्त करे, ये भी आज की इस प्रेस के माध्यम से मांग करते हैं। और वहीं इस मामले में जब मंत्री अमरजीत भगत से सवाल किया गया कि टोकन मिलने में देरी हो रही है और समितियों के सामने भीड़ लग रही है, सर्वर डाउन हो रहा है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि कोई दिल्ली से सर्वर डाउन कर देगा तो वो क्या कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है कि टोकन सिस्टम लागू करें। पहले से जिनका टोकन मिला रहेगा वो खरीदी केंद्र में अपना धान लेकर के जाएगा ताकि खरीदी केंद्र में एकाएक भीड़ ना बढ़े। तो ये व्यवस्था को बनाने के लिए किया गया है और ये अच्छी पहल है। ये सर्वर डाउन की समस्या बहुत आती है, आज भी सर्वर डाउन की समस्या बहुत देखने को मिली। सर्वर डाउन अगर कोई दिल्ली से कर दे रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि बात करेंगे कि सर्वर डाउन ना हो। इधर राजीव भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई नगरीय निकाय चुनावों को लेकर के कि किस तरीके से रणनीति बनानी है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार कांग्रेस के चुनकर बाहर आए। वहीं बैठक के बाद में मंत्री शिव डहरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बैठक का मसौदा बताया। उनका कहना है कि आमतौर पे उन्हीं विषयों को इसमें शामिल किया गया था जिससे नगरीय निकाय में लोगों को समस्या होती है, जैसे राशन कार्ड बनवाने की समस्या, साफ सफाई की समस्या, स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों को भी इसमें शामिल किया गया था। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की साख पहले से बढ़ी है और इसके परिणाम हमें आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेंगे। सुविधाएं मिलनी चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड, इन सब चीज़ों के संबंध में अभी चर्चा हुई है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा करेंगे। उसके बाद कल आप लोगों से बैठ के अंतिम निर्णय लेकर आप लोगों को अवगत कराएंगे। सर, कौन सा सेक्टर को फोकस अपन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि शहर में देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समस्याएं हैं, तो ऐसे में समस्याओं को 2019 में भी नगरीय निकायों में जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को और किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। कल एक और महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव समिति की। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, उसमें हमारे सभी सदस्यगण उपस्थित रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और भी सभी सम्मानित सदस्य जो बनाए गए हैं और उस पर जो भी निर्णय होगा वो सब आप लोगों को बताया जाएगा। सर, ये सरकार ने ग्रामीण परिवेश पे ज़्यादा काम किया, लगता है कि निकाय क्षेत्रों में भी उसका फायदा मिलेगा कुछ? निश्चित रूप से सरकार की साख बढ़ी है और छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर कांग्रेस की पदयात्रा निकाली जा रही है जन जागरूकता को लेकर के कि देश में महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से बढ़ रही है। वहीं कोंडागांव में इससे बेहतर प्रतिसाद देखने को मिला है और लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं ज्योतिबा फुले पुरस्कार इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए इस पुरस्कार का हकदार छत्तीसगढ़ की जनता को माना है। उनका कहना है कि ये पुरस्कार पूरे प्रदेश का है। ज्योतिबा फुले के 121वीं पुण्यतिथि के अवसर पर वहाँ उनके जो कार्यस्थल, उनके निवास स्थान है, वहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था और ये बड़ा सम्मान है। इसके पहले शरद पवार जी, शरद यादव जी, मोइली जी और बड़े बड़े लोगों को ये पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। आज ये सम्मान मुझे मिला और सही मायने पे है छत्तीसगढ़ को मिला है कि जो समतामूलक जो समाज की कल्पना ज्योतिबा फुले ने की थी, आज छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, तो लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ का है। पूरे जीवन भर उन्होंने जो शोषित, पीड़ित, दलित लोगों की सेवा और किसानों के उत्थान के लिए, जो किसान का कोड़ा, उनके जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उस समय जब 1793 में जो कानून लाया था कि और हिंदुस्तान के किसान अब मालिक नहीं किराएदार है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया कानून, उसका विरोध उन्होंने किया था। कल आम आदमी पार्टी की एक सामान्य रैली आयोजित की गई थी, जिसे संबोधित करते हुए गोपाल राय ने पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मौजूदा कांग्रेस सरकार दोनों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने के मामले में ये दोनों सरकारें विफल रही है और इस बार यहाँ की जनता मूड बना चुकी है कि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के अहंकार, दमन, उपेक्षा से पूरा प्रदेश त्रस्त था। शिक्षाकर्मी अलग परेशान था, अनियमित कर्मचारी अलग परेशान था, किसान अलग परेशान था, आदिवासी अलग परेशान था, नौजवान अलग परेशान था, महिलाएं अलग परेशान थी। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो लोग कहते थे, भैया हो तो आप सबसे बढ़िया, लेकिन इस बार भाजपा को हटाना है, इसलिए अगली बार आपको मौका देंगे। इस बार भाजपा को हटाना बहुत जरूरी है। लोगों ने इस छत्तीसगढ़ के अंदर तीरंदाजी की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होना है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले महाविद्यालयों के लगभग 21 छात्र आज ट्रायल के लिए यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने अपने तीरंदाजी प्रतिभा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। डॉक्टर संभरकर ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि प्रतिभागी इसमें अधिक से अधिक शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो टूर्नामेंट है उसमें यहाँ से चयनित तीरंदाजों को भेजा जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट के चयन में कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे किसी किस्म की कोई भी रोग का विस्तार न हो। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आयोजन के संबंध में जानकारी दी। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में अंतर महाविद्यालयीन तीरंदाजी महिला एवं पुरुष चयन प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय दूधाधारी बजरंग महाविद्यालय द्वारा यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसमें समस्त महाविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल की टीमों ने भाग लिया है। मुख्यतः विप्र कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, डागा कॉलेज, रावतपुरा कॉलेज, फूलचंद राजिम, विवेकानंद कॉलेज, इस प्रकार से करीब 10 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 21 प्रतिभागी शामिल हुए हैं और जो कि शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 का पालन करते हुए सिर्फ चयन प्रतियोगिता ही की जा रही है। पूरे प्रदेश भर में विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं और इसको लेकर के मंत्री अमरजीत भगत ने
केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार उनके पैसे रोक रहा है, जिसकी वजह से ये विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 7.5 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कई बार आरोप लगा रही है कि ये चूंकि केंद्र की योजना है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन इसका नुकसान यहाँ के गरीबों का हो रहा है। 2022 तक सबके सर पर छत का जो लक्ष्य है वो इस वजह से पूरा नहीं हो रहा है। वहीं अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार ने अलग अलग मदों के पैसे रोक रखे हैं। विपक्ष के साथी मन ला साधुवाद, अपन ज्ञान के चक्षु ला खोलो। भारत सरकार के मुखिया हर छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करत है। केंद्र के जो प्राप्त हमारा छत्तीसगढ़ के हिस्सा है वो पैसा मन ला रोक दे, और जीएसटी के जो कंपनसेशन मिलना है, जो क्षतिपूर्ति मिलना है, ओला रोक दे। माइनिंग से जो मिलना है पैसा ओकर हमारे छत्तीसगढ़ के हिस्सा वो पैसा ला रोक दे। छत्तीसगढ़ ला जो पैसा मिलना है केंद्र से छत्तीसगढ़ के हिस्सा ओला रोक दे है, और केकरो मुँह ला बंद कर दे बोले कि जोर से हंसो। ये तो नाइंसाफ़ी हवा है ना। तो मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप सर्वोच्च पद पे हो, सब जन एक नज़र से देखो। आज हमारे छत्तीसगढ़िया मन बहुत परेशान है कि उनके के चावल नहीं ली हो तो घावा स्थिति होगी। आप एम दृष्टिकोण बदलाओ। इधर धान खरीदी शुरू होने को है 1 दिसंबर से, और इसमें काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के जितने भी कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहाँ पर 9 माह के लिए रखा जाता है, लेकिन काम उनसे 12 माह का लिया जा रहा है, और वेतन में जो विसंगतियाँ हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी प्रमुखता से 3 मांगे रखी हैं, जिसको लेकर के उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपनी मांगे रखी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि समय रहते अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और ऐसे में जब धान खरीदी शुरू होने को है और समितियों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर नदारद रहेंगे तो इससे बुरी तरीके से धान की खरीदी प्रभावित होगी। हमारा मांग जो है 2 सूत्रीय मांग है, और हमारा जो आंदोलन है वो अनिश्चितकालीन आंदोलन है। 2 सूत्रीय मांग में 9 माह के स्थान को 12 माह किया जाए, एवं जब से हमारी नियुक्ति हुई है उस नियुक्ति दिनांक से हमको वरिष्ठता प्रदान की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।